आज हम एक्सरसाइज 7.1 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इसको एलएचएस साइड को लेंगे पहले। तो एलएचएस साइड को देखना, साइन थीटा 1 प्लस टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे कोस थीटा और कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन को कोष्टक को सोल्व करेंगे। पहले इधर भी कोष्टक को सोल्व करेंगे और इधर भी कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो देखेंगे हम साइन थीटा, कोस को यहाँ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और आगे क्या आ रहा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे कोस थीटा, यहाँ भी साइन को इधर इंटू करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये दोनों देखो ऊपर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस को दोनों सेम है। इन दोनों के बीच में प्लस के साइन है, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं हम। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते। तो हमें क्या करना है, देखो ये दोनों सेम है, कोस प्लस साइन, साइन प्लस कोस, प्लस में 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, आंसर 5 ही होता है। इसलिए इन दोनों को सेम ही है ये। अगर आप चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा आगे पीछे कर दो अगर आपको कोई इशू है तो। इस तरह से हम लिख देंगे ताकि अब एडिटी से आपको जो है सेम दिखाई दे दे। अब दोनों साइन प्लस कोस दोनों को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये पूरा ही कॉमन निकाला है दोनों में से। तो कॉमन निकलने के बाद अब बचा क्या यहाँ पर देखते हैं, ये साइन बचे हैं और नीचे क्या बचा है, कोस थीटा। ऐसे कैसे यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर कोस थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा। इस तरह से बचा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे लेंगे एलसीएम, कोस से कोस कैंसिल, साइन को साइन से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस को कोस से इंटू करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आएगा। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, ये होता है आइडेंटिटी फर्स्ट से, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। नीचे क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। इस दोनों को इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये इसको 1 से इंटू कर दिया है हमने यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे, ये साइन के ऊपर सेपरेट करेंगे इसको, साइन थीटा इसके नीचे भी लिख देंगे, साइन थीटा कोस थीटा, और इस तरफ भी कर देंगे कोस थीटा। अलग अलग कर दिया है दोनों के यहाँ पर। अब देखना आप यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल होंगे तो बचेगा क्या, यहाँ देखें कोस से कोस कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1 कोस को क्या लिखते हैं हम, सेक थीटा, 1 साइन को क्या लिखते हैं हम, कोसेक थीटा। इसी तरह से जो है अब हम कह सकते हैं कि ये जो देखो आप LHS = RHS होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करेंगे। LHS साइड ले लेंगे हम। LHS साइड लेने के बाद हम देखते हैं कि हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। किस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर से लेके आना है, टर्म्स तो इसमें 3 है। तो इस तरह से कैसे इसको सोल्व करेंगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, अब यहाँ से ये कोस क्यू वाले को इधर लेंगे, तो ये सिंगल कोस क्यू वाला, इसलिए इसको यहाँ ले दिया, इसको पीछे लिख देंगे, टेन थीटा साइन थीटा। इस तरह से हमने अरेंज करा है। इसको अरेंज करने के बाद इन दोनों में से हमें जो है कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कोस थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा है,
साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस कोस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। और पीछे जो आ रहा है इसको लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इस तरह से आ जाएगा। हम जानते हैं आइडेंटिटी सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा इंटू 1, साइन को साइन से इंटू करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या जाएगा, कोस थीटा। जब कोस को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, इसको यहाँ इंटू करेंगे तो कोस से कोस इंटू होगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर और अपॉन में क्या जाएगा। हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और नीचे क्या आ रहा है कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिखते हैं हम, सेक थीटा। हम देखते हैं सेक थीटा हमारा जो है आंसर हो गया है। तो इसी तरह से जो है LHS इक्वल क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 टू LHS। देखते हैं LHS साइड को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कोस। यहाँ देखेंगे हम 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ देखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब करना क्या है, इसको सोल्व करना है, इसको तो एज इट इज लिखना है हमें, इसको तो एज इट इज लिखना है। तो ये लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन, इसको यहाँ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ क्या लिखा रहा है, कोस थीटा अपॉन, यहाँ क्या आ रहा है नीचे, साइन थीटा। इस तरह से चाहें तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्लस ऊपर वाला एडिटिव आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ कैसे करेंगे, कोस को यहाँ इंटू करेंगे कोस थीटा, माइनस यहाँ क्या है साइन थीटा, और अपॉन में क्या है कोस थीटा। इस तरह से जो है हम इसको कर लेंगे। अब हमें ये देखना है इसको जो है पहले फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो हमें नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल करना पड़ता है। हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखना आप साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस इस तरह से, प्लस यहाँ भी देखेंगे कोस अपॉन साइन, ये लिख दिया हमने, इंटू इसको चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से हो गया है। अब हम देखते हैं इन दोनों में, तो ये देखो ये दोनों दिखाए तो सेम दे रहे हैं लेकिन साइन अलग अलग है। तो हम दोनों को सेम बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, साइन को साइन से इंटू भी कर देंगे साथ में इधर, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ अगर हम प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं तो यहाँ जो होगा ये साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने से फर्क ये पड़ेगा कि जो कोस प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस के साइन थे वो प्लस के हो जाएंगे, तो इसको आगे पीछे कर देंगे। तो यहाँ इसको इंटू भी कर देंगे साथ में, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे इसको, साइन थीटा माइनस, ये इस माइनस के साइन लगाने से ये जो है आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस का है साइन जो प्लस का हो जाता है, और प्लस का कोस माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब दोनों में से क्या लेंगे, यहाँ पर गेट एलसीएम, क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है। तो देखते हैं हम एलसीएम लेंगे इसका, क्या एलसीएम लेंगे, साइन और कोस दोनों बाहर बाहर इंटू जाएंगे, दोनों में से एक ब्रैकेट ले लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमने जो है एलसीएम लिया है। अब क्या करेंगे देखते हैं इसको, कोस से कोस कैंसिल हो जाएंगे, पूरा ब्रैकेट हो जाए तो क्या बचेगा साइन, और साइन को साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे, साइन को साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे, साइन क्यूब माइनस साइन, और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे कोस, कोस को कोस स्क्वायर से इंटू करेंगे, कोस
क्यूब थीटा। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो यहाँ हमें देखना है ए की जगह पर साइन है और बी की जगह पर हमारे पास कोस है। इस तरह से लिखना है हमें। तो देखते हैं हम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा ए यानी साइन थीटा, बी मीन्स कोस थीटा और बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो जाएगा। नीचे वाली लाइन एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगी, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरह से आ जाएंगे। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ न कुछ कैंसिल होने वाला है, तो दोनों कैंसिल होंगे और बाकी जो है एज इट इज लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। देखो मैंने इन दोनों को पास में लिखा है ताकि आइडेंटिटी फर्स्ट बन जाए और इसको पीछे लिख लिया है, साइन थीटा कोस थीटा। ये तो आइडेंटिटी फर्स्ट से इसको तो क्या लिख देंगे हम 1, तो आइडेंटिटी फर्स्ट से इसको तो लिख देंगे 1 प्लस पीछे क्या आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम देखेंगे इसको दोनों को अलग सेपरेट कर देंगे। यहाँ भी ऐसे कर देंगे सेपरेट, नीचे भी लिखेंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो देखते हैं 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे कोसेक, देखना 1 अपॉन कोस को क्या लिखेंगे सेक, प्लस का साइन, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे तो क्या आएगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेम है, इसको बस ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पर, बाकी इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छे से देखें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 2 LHS। अब LHS में किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा इसलिए हमें LHS को मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करूँगा। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइन प्लस कोसेक ए, तो हम करेंगे क्या इसको कि डायरेक्ट इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोल देंगे। यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोलेंगे। क्यों खोलेंगे, क्योंकि हमें किसी न किसी पर्पज से जो है आइडेंटिटीज पर पहुँचना है। तो आइडेंटिटीज पर पहुँचने से 1 1 मिलेगा, इस तरह से आइडेंटिटीज पर 1 1 मिलेगा तो हम उनको ऐड करते जाएंगे तो हमें 7 कलेक्ट करना है इस तरह से। तो देखते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको लिख देता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से होगा। तो हम यहाँ पर उसको सोल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2a और b की जगह पर कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर दिया है हमने। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें किस तरह से सोल्व करना है। देखना आप, साइन स्क्वायर है हमारे पास, कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं इन दोनों को। चाहे तो आप इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो दोनों को पास में लिख लें। ये इस तरह से हमने इनको लिख लिया। ठीक है, बाकी किस तरह से देखेंगे वो उसका भी हम देखते हैं यहाँ पर 2। इसके बाद हम देखेंगे कि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। देखना, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे, देखना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया इसको।
वापस बात करेंगे इसकी जगह पर, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर a, ये हमने लिख दिया है। अब हमारे पास बचा है प्लस, इसी के पीछे कंटिन्यू है, 2 sin a cosec a प्लस 2 cos a sec a। इस तरह से हमने लिख दिया है इसको। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी जगह पर 1 क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हमारे पास 1 प्लस, अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस बचा क्या हमारे पास, पीछे देखते चलते हैं, cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a। बाकी अब अगली जो देखेंगे इस चीज को, यहाँ हम देखेंगे 2 sin a। अब कोसेक को क्या लिखते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, 1/sin a। ऐसे कैसे देखेंगे, 2 cos a, सेक को क्या लिख देंगे, 1/cos। ये क्यों लिखा हमने, इसकी क्या नीड थी हमें, इसको इसलिए लिखा था कि हमारे पास जो है 7 बन जाए। तो हम देखते हैं 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 3 cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a, दोनों हो गए हमारे पास। साइन से साइन कैंसिल होंगे, क्या आएगा, 2 बन जा 2, कोस से कोस कैंसिल होगी, 2 बन जा 2। अब हम ऐड करेंगे 2 + 2 4, 4 + 3 7 cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a। एक बार फिर अच्छे से रिमेंड करेंगे इसको, a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ भी इसको ऐसे खोलेंगे, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जिनमें आइडेंटिटी लग रही है, जैसे साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, उसको एक साथ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर। बाकी जो ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों को हमने ऐसे कैसे एडिटेड लिखा है। हमें पता था कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख दिया है, सेक को 1/cos लिख दिया, दोनों को कैंसिल करा, 2 + 2 तो 4 बन गया यहाँ पर, और 2 और 1 कितने हो गए। इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा है। तो LHS इक्वल क्या होगा, RHS होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 टू LHS। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखना है, साइन की पावर 8 है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन की पावर 4 और उसकी भी होल पावर 2 माइनस इसी तरह से लिखेंगे कोस की पावर 4 और उसकी होल पावर 2। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब हमें यहाँ पता है कि किस तरह का फॉर्मूला लग रहा है, a² - b²। तो क्या लिख सकते हैं, a - b a + b। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, तो a की जगह पर हमारे पास 4 पावर वाला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ऐसे कैसे हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। इसी तरह से हो जाएगा हमारा। अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि इस वाले क्वेश्चंस को जो है, इस वाले को जो है, इसको भी हमें जो है अलग अलग इसमें खोलना है, ठीक है। अलग अलग इसमें खोलेंगे तो किस तरह से खोलेंगे देखना आप। साइन स्क्वायर थीटा इसको भी ऐसे लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा और इसको भी ऐसे लिखेंगे, और पीछे वाला एच से रहेगा। लिख दिया हमने। इसको भी क्या लिखेंगे हम, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिखेंगे, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पर a² - b²। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ a की जगह पर साइन स्क्वायर है, b के स्थान पर कोस स्क्वायर है, इस तरह से है। तो देखते हैं हम, इसी तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने इनको लिख दिया है, और पीछे हमारे पास है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया है। अब हमें करना क्या है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 1 हो जाएगा हमारे पास। अब 1 हो जाएगा तो इसको तो 1 काउंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा। इसका आइडेंटिटी फर्स्ट से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। पीछे क्या है यहाँ पर, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि ये वाला जो दिख रहा है इसमें हम क्या करेंगे कि 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस करेंगे। क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे हम, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस करेंगे। हम जानते हैं, देखो हमें सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए हमें हमारे क्वेश्चन को उस तरह से रेडी करना है। अब हमें पता है कि अगर एक बार प्लस और माइनस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है उसके अनुसार सेट हो जाता है। तो देखेंगे हम आगे एज इट इज लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें यही लेकर आना था और ये आ चुका है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी करना है पीछे वाले को करेंगे, तो इसीलिए पीछे वाले को चेंज कर रहे हैं ऐसा बनाने के लिए। तो क्या करेंगे देखना आप, इस साइन की पावर 4 को तो हम लिख देंगे ऐसे 2 पावर में, कोस को भी ऐसे ही लिख देंगे। आप समझ रहे होंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें यहाँ क्या लेना है, पीछे 2ab वाला पोर्शन बनना चाहिए, तो 2ab वाले पोर्शन 2 बनेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला। तो हमें जो है माइनस वाला भी इसके साथ काम में ले लेंगे और प्लस वाले को कुछ न कुछ सेट करेंगे। तो देखते हैं हम 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अब हमें देखना है कि देखो माइनस वाला हमें लेकर आना है, माइनस वाला क्या करना है हमें लेकर आना है। तो ये जो प्लस वाला पूरा बचा है यहाँ तक, ये दिखाई दे रहा होगा हमें। अब इसको क्या करना है, देखो आपको दिख रहा है, ये मैं रेड पेन से इंडिकेट करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है आपको। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का, क्योंकि देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से बनता है। और इसी तरह से बन रहा है, तो हम इस पूरे को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखना, ए की जगह पर मेरे पास है साइन स्क्वायर और बी की जगह पर मेरे पास है कोस स्क्वायर, और अब इसका होल स्क्वायर लगाना, तो ये होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। पीछे क्या बचा है मेरे पास, -2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आ जाए, इनके में चलता है। इस पक्ष से इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की 1 होगी, और 1 के ऊपर स्क्वायर भी है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। और यहाँ क्या है 2, ये आगे पीछे हो रहा है तो कोई इशू नहीं है इसका। और साइन स्क्वायर थीटा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है LHS इक्वल क्या हो जाएगा, इसका RHS हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई इशू हो तो आप इसको जो है, देखो हमें क्या करना है, ये हमने नहीं लिखा है, इसको भी हमें लिखना है यहाँ पर आगे। हम किस तरह से लिखेंगे इसको, थोड़ा सा स्पेस की है तो देखते हैं हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि अच्छे से जो है आपके बीच आ जाए ये क्वेश्चन। तो देखो इस तरह से हमें लिखना है इसको, ये आगे वाला भी आना चाहिए ना हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से है ये। तो हमने जो है इसको तो ऐसे लिख दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखना है। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस इसका क्या हो गया है 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2। अब यहाँ आगे पीछे लिख दो, अगर किसी को सेम दिखाना हो तो वो इस तरह से आगे पीछे लिखकर, ये इस तरह से जो है हमारा RHS हो गया है। ये हमारा RHS हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा।